वेलकम बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 8 की विज्ञान की अभ्यास कार्य पुस्तिका और उसमें अंतर्गत हम लोग करेंगे इकाई 9 दिव्यांगता। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। सबसे पहला, दिव्यांगता का तात्पर्य है शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, शारीरिक या मानसिक अक्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा सा वाला सही होगा, शारीरिक या मानसिक अक्षमता। यदि कोई बच्चा अक्षरों व शब्दों को उल्टा पढ़ता है तो उस विकार यानी अक्षमता को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, दृष्टिबाधिता, लोकोमोटर दिव्यांगता। तो हम कहेंगे उसको डिसलेक्सिया। मानसिक दिव्यांग व्यक्ति में अभाव होता है श्रवण क्षमता, दृष्टि क्षमता, सूझबूझ व तर्क क्षमता का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक दिव्यांग व्यक्ति जो होते हैं उनमें सूझबूझ व तर्क क्षमता का अभाव होता है। निम्नलिखित में से एक मानसिक बीमारी है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, पोलियो और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डिस्ग्राफिया आपका ऑप्शन सही होगा। पैरासीटामोल औषधि का प्रयोग किया जाता है उल्टी होने पर, पेचिश में, बुखार आने पर, पेट में दर्द। बच्चों ये तो आप भी जानते होंगे कि पैरासीटामोल का जो प्रयोग किया जाता है औषध का बुखार आने पर किया जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डिस्ग्राफिया एक बीमारी है कौन सी? मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित बच्चे का धीमी गति से होता है। क्या धीमी गति से होता है? उनका विकास जो है वो धीमी गति से होता है। एंटीसेप्टिक दवा का प्रयोग घाव को बचाने के लिए किया जाता है। तो घाव को रोगाणुओं से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चोट को बचाना चाहिए, तो चोट को हमेशा रेत या मिट्टी वगैरह से बचाना चाहिए। दवाइयों की दिनांक देखकर ही खरीदनी व उपयोग करनी चाहिए। बच्चों जब भी दवा खरीदें तो उसका पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट, निर्माण करने की क्या डेट है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है यानी अंतिम दिनांक क्या है, उसको देखकर ही हमें उसका खरीदना चाहिए और उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्यों में से सही के सामने सही का निशान तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। सेरेब्रल पैलेसी से पीड़ित व्यक्ति में लोकोमोटर दिव्यांगता होती है, सही है। दृष्टिबाधित व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है, ये गलत है क्योंकि दृष्टिबाधित मतलब देखने में। श्रवण बाधित व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है, ये भी गलत है। दिव्यांगता जन्मजात या उपार्जित हो सकती है, बिल्कुल सही है। जन्म से भी दिव्यांगता हो सकती है या उपार्जित भी हो सकती है। डिसलेक्सिया एक मानसिक बीमारी है, गलत। डिस्ग्राफिया अच्छे ढंग से ना लिख पाने की क्षमता है, यह सही है। नीचे दिए गए दिव्यांगता को उनके प्रभावित अंग से मिलान कीजिए। यहाँ पे दिव्यांगता है और उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। श्रवण बाधिता, नाम से ही लग रहा है कि श्रवण माने सुनने यानी कान प्रभावित होगा इससे। दृष्टि बाधिता आँख से। लोकोमोटर दिव्यांगता हड्डी, जोड़ों या मांसपेशियों से। मानसिक दिव्यांगता मस्तिष्क से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं को छांटकर जन्मजात एवं उपार्जित दिव्यांगता में लिखिए। यहाँ पर देखिए सारी दिव्यांगताएं दी हुई है, कौन सी इसमें जन्मजात है और कौन सी इसमें उपार्जित है, ये आपको छांटना है। जैसे सबसे पहले आकस्मिक दुर्घटना में हाथ या पैर की हड्डियों का टूट जाना। जब आकस्मिक दुर्घटना होती है यानी कि अचानक कभी भी हो जाती है तो वो हो गई उपार्जित दिव्यांगता, यहाँ पर लिख दिया गया। दूसरा है पोलियो रोगी। पोलियो रोगी जो होता है वो भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा यानी उपार्जित दिव्यांगता। हाथ पैर ना होना ये आपकी जन्मजाति है तो इसमें लिख दिया जाएगा। सेरेब्रल पैलेसी ये भी आपका जन्मजात है। डिसलेक्सिया जन्मजात है। डिस्ग्राफिया जन्मजात है। मूक बधिर ये भी आपका जन्मजात दिव्यांगता है। आँख में चोट लगने से दिखाई ना देना ये आपका क्या है? उपार्जित दिव्यांगता है। इस तरीके से दिव्यांगताएं अलग अलग आपने छाट दिया। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। दिया स्कूल जा रही है, रास्ते में उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे दिखाई नहीं देता है। उसने सोचा कि जो बच्चा देख नहीं सकता वो कैसे पढ़ता होगा। स्कूल पहुंचने पर उसने अपने शिक्षक से यही प्रश्न पूछा। शिक्षक ने बताया जिन्हें दिखाई नहीं देता वे एक विशेष लिपि से पढ़ते हैं जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि में अक्षर या वर्ण या संकेत उभरे होते हैं और व्यक्ति या बच्चा उसे स्पर्श करके पढ़ते हैं। इस लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। अब आपका प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि ब्रेल लिपि से पढ़ने वाले व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हाँ, उसे आँख प्रभावित होती है। बिना देखे कोई कैसे पढ़ सकता है? छूकर पढ़ सकता है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक किसने किया? आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल ने किया। हाँ, ये हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ये लुई ब्रेल ने किया था। बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। नीचे दिए गए विभिन्न अंगों के कार्य लिखे। जैसे हाथ है,
यहाँ पर बना हुआ हाथ के क्या जानते हैं कि छूना है, पकड़ना है, लिखना है, महसूस करना है। पैर, पैर से चलते हैं, कूदना है, नाचना है। आँख से देखना ही होता है, कान से सुनना होता है और मस्तिष्क से संपूर्ण शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण होता है। यानी जो भी हमारे शरीर में होता है उससे सबका नियंत्रण क्या है? नियंत्रक है हमारा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे अंगों की कार्य क्षमता में कमी या अक्षमता से होने वाली कठिनाइयों को लिखिए। हाथ पैर की अक्षमता, लिखने, चलने, कार्यों को करने में दिक्कत होती है। आँख की क्षमता देखने में, कान की क्षमता सुनने में, मस्तिष्क की अक्षमता तर्क एवं समझ में, पढ़ने में होती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान और मज़ेदार प्रश्न भी है। प्रथम उपचार पेटिका में रखी जाने वाली, उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के नाम लिखने। ये सामग्री सब आप लोग जानते हैं क्योंकि आपके क्लास में भी कराया जा चुका है, बनवाते भी शिक्षक हैं प्राथमिक उपचार पेटिका। तो यहाँ पर देखिए रुई है, पट्टियाँ हैं, गाज, पिन, कैंची, थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, माचिस, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे डेटॉल है या कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है, ये सब भी इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम उपचार पेटिका में रखे जाने वाली विभिन्न सामग्री, दवाई की उपयोगिता, प्रयोग लिखिए। यानी सामग्री लिखिए, क्या उसकी उपयोगिता है, कैसे उसको प्रयोग करते हैं। जैसे कपास है, रुई, तो घाव लगने पर या खून रोकना हो तब हम रुई का प्रयोग करते हैं। बैंडेज है, पट्टी बांधनी हो सूजन के उपचार में। एंटीसेप्टिक डेटॉल है, चोट की रोगाणुओं से सुरक्षा के लिए। ORS उल्टी या दस्त निर्जलीकरण में, हैजा के उपचार में देते हैं। पैरासीटामोल बुखार आने पर देते हैं, यानी बुखार को कम करने के लिए। थर्मामीटर से ताप मापा जाता है, यानी बुखार को आप नापते हैं। और एंटीसेप्टिक क्रीम चोट या घाव को रोगाणु मुक्त करने में इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरीके से इकाई 9 बच्चों यहाँ पर ख़त्म होती है। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। ठंड बहुत आजकल पड़ रही है तो अपनी सुरक्षा भी रखिएगा, बिना बात के बाहर मत निकलिएगा। विद्यालय में तो छुट्टी चली रही है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।